हाय एवरीवन। यहाँ हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ। तो फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारा है साइन एक्स। अब हम अगर साइन एक्स को ग्राफ पर प्लॉट करें तो क्या होगा? तो साइन एक्स को अगर हम ग्राफ पर प्लॉट करें तो जैसा कि हम टेबल में देख चुके हैं कि हमारा साइन एक्स +1 से -1 के बीच में ऑसिलेट करता है। मीन्स चाहे x की वैल्यू कुछ भी हो, साइन की वैल्यू हमेशा +1 और -1 के बीच ही रहती है, उसके बाहर नहीं जाती है। तो साइन 0 से अगर हम स्टार्ट करें तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है और साइन 90 पर 1 हो जाता है, मैक्सिमम देता है, और उसके बाद में 180 पर फिर से 0 हो जाता है। यानी यहां से इसका हाफ साइकिल इतना कंप्लीट होता है। 0 से स्टार्ट होता है, 90 पर मैक्सिमम होता है, फिर 180 पर कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। आगे अगर हम इस ग्राफ को बढ़ाएं तो साइन नेगेटिव हो, ये जो ग्राफ है वो नेगेटिव हो जाता है और अब नेगेटिव वैल्यू अटेन करने लगता है और 3π/2 यानी कि 270 डिग्री पर इसकी वैल्यू -1 हो जाती है। और इसके बाद हम 2π पर बढ़ते हैं तो 2π मीन्स 360 डिग्री हो गया। 360 डिग्री पर ये फिर से 0 हो जाता है और एंड सो ऑन। ये इसी चीज को, इसी पैटर्न को रिपीट करते जाता है। अब अगर हम इसके 0 के इस साइड में नेगेटिव वैल्यूज लें अगर x की, तो -90 पर -1 हो जाएगा और 180 पर -180 पर फिर से 0 हो जाएगा एंड सो ऑन। ये पैटर्न इसी तरह से रिपीट होता जाएगा। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि ये इतना पोर्शन 2π और इतना पोर्शन यहां से 2π और यहाँ का -2π, ये आपका मिरर इमेज है इसका। यानी ये पोर्शन आपका इसका मिरर इमेज है। ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है। तो यहाँ पर हम फंक्शन का डोमेन देखें तो डोमेन का मतलब है कि हम इस फंक्शन में x की वैल्यू क्या ले सकते हैं, क्या परमिसिबल वैल्यू है x की। तो यहाँ पर हम x की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है। x रियल लाइन पर कोई भी वैल्यू हो सकती है या कोई भी रियल नंबर हो सकता है। इसलिए हम यहाँ पर डोमेन कह देते हैं -∞ से +∞ तक आप कुछ भी ले लीजिए। सारी वैल्यूज पर साइन एक वैल्यू देगा और वो वैल्यू -1 से +1 के बीच में फिक्स होगी। -1 से +1 के बीच में कोई भी वैल्यू होगी। तो रेंज क्या हो जाएगी? रेंज का मतलब -1 से +1 के बीच में कोई वैल्यू होगी और स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब -1 भी हो सकती है, +1 भी हो सकती है। तो इस तरह से इस फंक्शन का हमने ग्राफ प्लॉट किया यहाँ पर और इसका हमने डोमेन और रेंज फाइंड कर दिया। अब इसी तरह से सेकंड ग्राफ है हमारा cos x का। तो cos x जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हम एक बार इसकी टेबल को हम रिमाइंड करते हैं। तो टेबल को हम रिमाइंड करते हैं तो हम देखते हैं कि cos 0 पर मैक्सिमम देता है यानी +1 होता है और उसके बाद में π/2 पर 0 हो जाता है और फिर उसके बाद में 180 पर फिर से नेगेटिव में -1 हो जाता है। तो यहाँ से ये ग्राफ कुछ इस तरह मिलता है और फिर इसके बाद आगे सिमिलर पैटर्न में साइन की ही तरह बढ़ते जाता है। बट यहाँ पर हमें ये देखना है कि यहाँ पर ये जो ग्राफ है, साइन का ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा था यानी 0 पर 0 था, 90 पर 1 था, यानी यहाँ से स्टार्ट हो रहा था। लेकिन ये ग्राफ, इसी साइन ग्राफ में 0 को आप उठाकर यहाँ से कर दे तो ये कॉस का ग्राफ बन गया। यानी इस 0 को अगर आप यहाँ π/2 खिसका दें, आगे सारी वैल्यूज को π/2 से शिफ्ट कर दें तो ये कॉस का ग्राफ बन जाता है। तो साइन और कॉस में केवल इतना ही डिफरेंस है कि जो कॉस का ग्राफ है वो साइन के आधे ग्राफ के बाद स्टार्ट होता है और इसका डोमेन भी वही रियल लाइन होगा और रेंज -1 से +1 होगी। तो नेक्स्ट ग्राफ आता है f(x = 10x). 10x का ग्राफ आप देख रहे होंगे कि sin x और cos x से डिफरेंट है, क्योंकि tan x की वैल्यू -∞ से +∞ तक जाती है और अगर हम 0 से स्टार्ट करें तो हम टेबल में देख सकते हैं
कि हमारा 10x का ग्राफ 10 0 पर 0 और 10 90 पर इंफिनिटी होता है और इस तरह से आगे बढ़ते जाता है। तो 10 0 पर 0 है, 10 90 पर इंफिनिटी है। उसके बाद में फिर 90 के बाद में 10 ग्राफ जो है वो क्या हो जाता है, 90 के बाद में 10 का ग्राफ नेगेटिव हो जाता है। नेगेटिव मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव वैल्यू देता है और इसके बाद में 180 तक के नेगेटिव रहती है और यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी से आपका ग्राफ कहाँ तक बढ़ता है, 0 तक। और फिर 180 से 3 पाई बाई 2 यानी 270 तक आपका ग्राफ 0 से फिर इन्फिनिटी को टच करता है और इस तरह से ये पैटर्न आगे बढ़ता जाता है और इस साइड नेगेटिव साइड में इसी का मिरर इमेज आपको यहाँ मिलता जाता है। डोमेन और रेंज की बात करें तो यहाँ पर आप देख ही रहे हैं कि x की वैल्यू हम यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक कुछ भी ले सकते हैं और 10x का ग्राफ हमें डिसकंटिन्यूअस मिलता है, बट एक पर्टिकुलर इंटरवल में ग्राफ कंटिन्यूअस है, यानी माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में ग्राफ हमारा कंटिन्यूअस है। उसके बाद में पाई बाई 2 पर डिसकंटिन्यूटी मिलती है और इसी तरह से 3 पाई बाई 2 पर डिसकंटिन्यूटी मिलती है और इसी तरह से यहाँ नेगेटिव वैल्यू में आपकी माइनस पाई बाई 2 पर डिसकंटिन्यूटी मिलती है और माइनस 3 पाई बाई 2 पर डिसकंटिन्यूटी मिलती है। यानी हम देख सकते हैं कि 10 का ग्राफ एक पर्टिकुलर पीरियड में कंटिन्यूअस है, बट एक पर्टिकुलर पॉइंट पर यहाँ पर डिसकंटिन्यूअस और यहाँ पर डिसकंटिन्यूअस हो जाता है, इसी तरह से नेगेटिव साइड में। तो जो रेंज है वो अगर हम बात करें एक पर्टिकुलर इंटरवल में, तो एक पर्टिकुलर इंटरवल में ये रेंज माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जा रही है, यानी हम कह सकते हैं रेंज इसकी हो सकती है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। अब कॉसेक एक्स की बात करें तो कॉसेक एक्स साइन एक्स का रेसिप्रोकल होता है। अब साइन एक्स की वैल्यू -1 से +1 के बीच में होती है, यानी इतने इंटरवल में होती है, लेकिन ये ग्राफ इतने इंटरवल में ये नहीं आता है, तो ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया हो गया इस ग्राफ के लिए, यानी इस एरिया में ग्राफ का कोई भी पोर्शन आपका नहीं आएगा। अब साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो साइन 0 का रेसिप्रोकल कॉसेक 0 होगा और कॉसेक 0 की वैल्यू 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी होगा, इसलिए 0 पर कॉसेक इन्फिनिटी देता है और पाई बाई 2 यानी 90 पर 1 हो जाता है, क्योंकि 90 पर साइन और कॉसेक दोनों 1 वैल्यू देते हैं, इसलिए यहाँ पर +1 हो गया। और इसके बाद पाई बाई 2 के बाद फिर ये इंक्रीज होना स्टार्ट होता है और पाई पर फिर ये इन्फिनिटी हो जाता है, क्योंकि साइन पाई 0 देता है और कॉसेक पाई 0 का उल्टा इन्फिनिटी देता है। तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा, जैसे कि आपका साइन ग्राफ था ऐसा था, अब उसको हमने पलटा के ऊपर कर दिया है। इसी तरह से ये ग्राफ ऐसा और ये ग्राफ ऐसा और ये ग्राफ भी ऐसा, तो ये आपका साइन ग्राफ कुछ इस तरह से मिल रहा था ऐसा, और यहाँ पर ये पलट गया है कि इस वाले ग्राफ को हमने इधर पलटा दिया, इस वाले ग्राफ को हमने यहाँ से इधर पलटा दिया और इस वाले ग्राफ को भी यहाँ से यहाँ पलटा दिया। तो इस तरह से ये ग्राफ इस तरह से डिसकंटिन्यूअस मिलता है, यानी कंटिन्यूअस नहीं मिलता है साइन एक्स और कॉस एक्स की तरह, बट ये हमें अलग अलग इंटरवल में, एक पर्टिकुलर इंटरवल में कंटिन्यूअस मिलता है और बाकी इंटरवल में डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट मिलते हैं। जैसे यहाँ पाई पर डिसकंटिन्यूटी मिल रही है, यहाँ पर 0 पर डिसकंटिन्यूटी मिल रही है, यहाँ पर -पाई पर डिसकंटिन्यूटी एंड सो ऑन, इस तरह से डिसकंटिन्यूअस होता जाता है। तो कॉसेक एक्स का डोमेन क्या हो जाएगा, पूरी की पूरी रियल लाइन हो जाएगी, यानी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। और रेंज क्या हो जाएगा, रेंज आपका ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया छोड़ करके पूरा का पूरा
रियल लाइन वाई एक्सिस की हो जाएगी। तो इस रिस्ट्रिक्टेड एरिया को हमें सबट्रैक्ट करना पड़ेगा इसकी रेंज फाइंड करने के लिए। तो रेंज में ये वाला पोर्शन नहीं आएगा, इसलिए इस पोर्शन को हम -1 + 1 इंटरवल से शो करते हैं। तो ये वाला इंटरवल ओपन इंटरवल, इस आर में से अगर हम माइनस कर दें तो ये हमारे कॉसेक एक्स की रेंज हो जाएगी। तो अब नेक्स्ट ग्राफ है कॉट एक्स, जो कि tan x से बिल्कुल उल्टा होता है। tan x आपने देखा रहा, यहाँ से 0 से स्टार्ट होता है और यहाँ इंफिनिटी तक जाता है ना। तो यहाँ पर जो कॉट x का ग्राफ है वो 0 पर इंफिनिटी देगा और π/2 पर 0 देगा, और इस तरह से ये ग्राफ जो ऐसा बन रहा था पहले, अब वो ऐसा बन रहा है, और यही पैटर्न आपका रिपीट होता चला जाएगा और इस साइड में मिरर इमेज मिल जाएगी। डोमेन इसका हम देख सकते हैं पूरी रियल लाइन है, रेंज भी पूरी रियल लाइन है, और ये इंटरवल 0 से पाई के बीच में कंटिन्यूस है, बट 0 पर डिसकंटिन्यूस है, पाई पर कंटिन्यूस है, डिसकंटिन्यूस है, और 2 पाई पर डिसकंटिन्यूस है। इसी तरह से यहाँ पर -π पर डिसकंटिन्यूस है, -2 पाई पर डिसकंटिन्यूस है। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम sec x लेते हैं तो cos x की ही तरह मिलता है, cosec x की ही तरह मिलता है। अब जो cosec x था वो यहाँ से आ रहा था आपका ग्राफ ऐसा, लेकिन ये एक इस साइड शिफ्ट हो गया, ये वाला पॉइंट इधर शिफ्ट हो गया, मतलब 0 पर इंफिनिटी मिल रहा था, अब यहाँ पर 0 पर 1 मिल रहा है। ये लाइन 1 की +1 की और ये वाली लाइन -1 की है। तो यहाँ से ये ग्राफ ऐसा मिलेगा और ये इसके अकॉर्डिंग रिपीट होता चला जाएगा। यानी जो कॉस था वो यहाँ से ऐसा था, ऐसा गया, फिर ऐसा गया, फिर ये ऐसा, तो यही चीज आपकी ऊपर और नीचे पलट गई। तो ये आपका sec x का ग्राफ हो गया। डोमेन इसका भी पूरी रियल लाइन होगी और रेंज उसी तरह cosec x की तरह सेम r- ओपन इंटरवल -1 + 1।